Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं की पाकिस्तान और मैं हूं सुहेल फ़ातिमा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप चाहते हैं कि आप इससे अपडेट रहें तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। आज का जो टॉपिक जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के इशू से। जैसा कि आपको पता है कि ये सारी इंटरनेट की आजकल इंटरनेट से ही सारे काम चलते हैं। इसी तरह इंटरनेट के जहाँ पे बहुत फ़ायदे हैं वहाँ पे बहुत सारे नुकसानात भी हैं। इंटरनेट तो 1990 में ही आ गया था, लेकिन अब जो है उसके जो इश्यूज़ हैं, जो मतलब गलत साइड पे जा रहे हैं, वो ज़्यादा होते जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हम लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है इसको यूज़ कैसे करना है। अगर देखा जाए तो ये तो बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ है। आप इंटरनेट से कुछ भी चंद लम्हों में आप अपने मैसेज पहुंचा सकते हैं। कोई भी बिज़नेस आपने रन करना हो उसके लिए भी अच्छा है। लेकिन इसका क्योंकि आजकल के हालात में आप देख रहे हैं कि मिसयूज़ किया जा रहा है, स्पेशली जो ब्लैकमेलिंग के लिहाज से आप कह लें, ये जो इंटरनेट डिवाइसेस हैं उनका गलत यूज़ किया जा रहा है। इसीलिए एक एक्ट बना है जिसको कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 एक बनाया गया है, जो कि इस किस्म के इंटरनेट डिवाइसेस को रोकने के लिए या उनसे जो क्राइम हमारे फैल रहे हैं, स्पेशली जो हमारी आजकल की लड़कियां हैं उनके लिए मैं ये प्रोग्राम करना चाहती थी, या मैं उनको इसके बारे में आगाह करना चाहती थी कि अगर आपका कोई भी आपको ब्लैकमेल कर रहा है या आपके फेसबुक आईडी को कोई यूज़ कर रहा है या उसका आपका डेटा उसने वो कर लिया है, तो उसके लिए वो बजाय ये कि वो ब्लैकमेल होती रहे या उनकी पिक्चर का कोई मिसयूज़ कर रहा है, तो उसकी बजाय कि वो उससे उसके हाथों ब्लैकमेल होती रहे और किसी से शेयर ना करें, उनके लिए ये प्रोग्राम मैं करना चाह रही थी कि एक साइबर क्राइम है जिससे बहुत कम लोग अवेयर हैं। इस साइबर क्राइम से ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि साइबर क्राइम के थ्रू वो क्या कुछ कर सकते हैं और ऐसे लोगों को सज़ा दिलवाई जा सकती है। सबसे पहले अगर आपका कोई अकाउंट आपका गलत तरीके से ओपन करता है और उसको ओपन करने के बाद वो आपका किसी डेटा को या तो वो निकाल लेता है या वो कुछ करता है, तो उसके लिए भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। FIA की एक ब्रांच है जो कि साइबर क्राइम के नाम से है। आप वहाँ अगर जा सकते हैं तो आप पर्सनली वहाँ जाके एप्लीकेशन दे दें, और अगर आप वहाँ नहीं जा सकते तो आप ऑनलाइन उनसे ईमेल कर सकते हैं। उनका ईमेल एड्रेस है helpdesk@nr3c.gov.com। इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते, आप सिर्फ मालूमात लेना चाहते हैं, तो आप 9911 पे कॉल करके वहाँ से आप मालूमात ले सकते हैं। मेरा लड़कियों को ये मशवरा है कि वो ब्लैकमेल ना हो। अगर उनकी कोई पिक्चर्स वगैरह किसी ने कोई यूज़ कर रहा है, उसका मिसयूज़ कर रहा है, तो बजाय उसको ब्लैकमेल होने के आप उसकी रिपोर्ट करें और उसका रिपोर्ट करके उसको इस चीज़ की सज़ा दिलवाएं। क्योंकि अभी तो वो तस्वीरें सिर्फ आपके घर वालों को तक भेज रहा है या आपकी फ़ैमिली में भेज रहा है या कुछ कर रहा है, इसके बाद ये हो सकता है कि पूरी दुनिया में ये फैल जाए, और आप इस चीज़ का फ़ौरन एक्शन लें। और जो पेरेंट्स के साथ भी, उनको भी फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि अगर उनकी बेटियों के साथ ऐसा कोई मिसहैप हो रहा है तो वो इतने फ्रेंडली हों कि बेटी डिस्कस कर सके। और सबसे पहले तो मेरी यही इनको एडवाइस होगी कि वो ऐसा कोई काम करें ना, किसी को अपना पर्सनल डेटा दें ना। लेकिन अगर कोई ऐसा कर रहा है या उनका पर्सनल डेटा ले के वो आगे उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको स्पेयर मत करें, उसको सज़ा ज़रूर दिलवाएं। और इसकी जो सज़ा है किसी का पर्सनल डेटा जो करने की, जी आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि जिन लोगों के साथ कोई इस तरह मिसहैप हो जाता है, स्पेशली गर्ल्स के लिए जो कि ब्लैकमेल होती हैं, और आए दिन सुनने में आता है कि खुदकशी कर ली है या उनकी शादी हुई थी, उनके हस्बैंड को किसी ने कुछ भेज दिया है और उसकी वजह से उनकी तलाक हो गई है, तो उन लोगों के लिए मैं एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर वो कंप्लेंट करती हैं तो उसकी सज़ा, जो उनका आईडी उनकी खोलता है और उसमें से कोई उनका डेटा चेक करता है, तो उसकी 3 मंथ सज़ा है और 50,000 रुपीज़ उसका जुर्माना है। और इसी तरह अगर कोई आपको ऐसी सिम से कॉल कर रहा है जो कि सिम रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसकी अगर आप कंप्लेंट करते हैं तो उसकी 3 साल कैद है और
3 लाख रुपए जुर्माना है। इसी तरह अगर कोई आपका डेटा जो है वो कॉपी कर लेता है और कॉपी करके वो उसको मिसयूज़ करता है तो उसकी 6 मंथ जो है उसकी सज़ा है और 1 लाख रुपए तक उसका जुर्माना है। और अगर आपके अकाउंट में कोई आपका अकाउंट हैक करता है और उसमें कोई चेंजिंग करता है उसकी सज़ा 1 साल सज़ा है और 5 लाख रुपए उसका जुर्माना है। तो नाज़रीन, इसको आप देखते हुए ये मैंने थोड़ा सा अवेयर किया है, अपनी गर्ल्स को अवेयर किया है, क्योंकि ज़्यादातर ये मतलब सब कर रहे हैं, ये फेस तो सब कर रहे हैं ब्लैकमेलिंग इंटरनेट एंड डिवाइसेस की वजह से, लेकिन जो लड़कियां हैं इसका शिकार ज़्यादा हैं, क्योंकि लड़कियां जो हैं वो तस्वीरें अपनी ज़्यादा खींचती भी हैं और उनको फिर शेयर भी कर देती हैं और इस तरह से फिर वो नुकसान उठाती हैं और फिर बाद में जाके वो हमें किसी बुरे हालात का सामना करता है। उन हालात से बचने के लिए ये उनके लिए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन थी कि वो अगर ऐसा कुछ मिसहैप हो जाता है तो उससे डरे मत, बल्कि सामने आएँ और उस बंदे को सज़ा दिलवाएं। और अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।